ओम श्री साई राम। आइए अंतरंग साई सप्ताह पारायण की 6वें दिन का शुभारंभ करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्व प्रचोदयात्। अध्याय 11। तुम्हारी खांसी। ओम श्री साई सर्वरोग निवारिणे नमः। हिल स्टेशनों की राजकुमारी कहलाने वाला कोडाईकनाल दक्षिण भारत के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। जंगल का उपहार कहलाने वाला यह स्थान न केवल प्राकृतिक सौंदर्य देता है बल्कि ईश्वर के प्रेम और उपस्थिति के अद्भुत अनुभव भी कराता है। गर्मियों के महीनों में भगवान अक्सर छात्रों और कुछ अतिथियों के साथ कोडाईकनाल के साई श्रुति नामक अपने निवास पर आते थे। उन दिनों छात्रों को उनके साथ दिन रात रहने का सुनहरा अवसर मिलता था। यह एक अनमोल अनुभव होता था। एक ऐसी ही प्रवास के दौरान ठंड के कारण एक छात्र को तेज सर्दी और खांसी हो गई। जब भी भगवान छात्रों के साथ बैठकर बातचीत करते, उस छात्र की खांसी बार बार शुरू हो जाती और कई मिनट तक चलती रहती। इससे वातावरण बाधित होता और वो छात्र बहुत शर्मिंदा महसूस करता। भगवान बहुत ही करुणा के साथ उसे देखते और कभी-कभी उसे आराम और भोजन का ध्यान रखने की सलाह देते। उसने प्रत्येक उपाय किया लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ। तीसरे दिन तक 2 और छात्रों को भी वही समस्या हो गई। एक सुबह भगवान ने तीनों छात्रों को बुलाया और प्रेम से कहा, मैं तुम्हें कुछ देता हूं जिससे तुम ठीक हो जाओगे। भगवान ने तुरंत हाथ घुमाकर 3 छोटी सफेद गोलियां प्रकट की और कहा, इन्हें पानी के साथ ले लो, तुम ठीक हो जाओगे। एक छात्र ने गोलियों को ध्यान से देखा और उस पर डॉक्टर साई लिखा पाया। तीनों बहुत प्रसन्न हुए और गोलियां खा ली। 2 छात्रों की हालात जल्दी सुधर गई, लेकिन जिस छात्र को शुरू से खांसी थी, उसकी हालात में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि और बिगड़ गई। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि शायद वह इतना अयोग्य है कि भगवान की कृपा भी उस पर काम नहीं कर रही थी। वह भीतर ही भीतर रोता और प्रार्थना करता कि उसकी खांसी बंद हो जाए। 5 दिन बीत गए लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। 6ठे दिन सुबह जब भगवान सीढ़ियों से उतर रहे थे, उन्होंने इस छात्र को देखा जो अब भी खांस रहा था। उसका शरीर खांसी से कांप रहा था। भगवान ने उसे अत्यंत करुणा से देखा लेकिन कुछ कहे बिना आगे बढ़ गए। कुछ कदम बाद अचानक स्वामी रुके, पीछे मुड़े और खुद 2 बार खांसे और इसके बाद
स्वामी ने कहा, तुम्हारी खांसी, और आगे बढ़ गए। यह अजीब था, भगवान ने इससे पहले कभी खांसा नहीं था। उस दिन पूरे दिन भगवान ने छात्रों के साथ लंबा संवाद किया। रात को एक छात्र ने उस लड़के से कहा, अरे आज तुमने पूरे दिन खांसी नहीं की। तभी उसे यह एहसास हुआ, हाँ, मैं सचमुच ठीक हो गया हूं। वह दिन भर इतना आनंद में डूबा रहा कि उसे अपनी खांसी का ध्यान ही नहीं रहा। इसीलिए भगवान हमारे लिए इतने महान हैं। वे केवल समाधान नहीं देते, अगर उपाय काम ना करे तो वे स्वयं को दे देते हैं। उनका प्रेम असीम है। इसका संदेश है, प्रेम त्याग में जीता है और त्याग निस्वार्थता में सांस लेती है, क्योंकि प्रेम वास्तव में निस्वार्थता की असीम सीमा है। भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की इस पावन कथामृत के 6वें दिन के 11वां अध्याय को हम स्वामी के दिव्य चरण कमलों में समर्पित करते हैं। ओम श्री साई पादार्पणमस्तु। शुभम भवतु, शुभम भवतु, शुभम भवतु। जय साई राम। अध्याय 12। मेरी सर्वव्यापकता को परखो। ओम श्री साई संदेह निवारिणे नमः। कई दशक पहले 1950 के दशक में प्रशांति निलय में बहुत कम कमरे थे। आश्रम में सुविधाएं भी बहुत सीमित थी। वहां लंबे समय तक रहना शारीरिक रूप से कठिन था, लेकिन जो भी वहां आता वह भगवान के अपार प्रेम के कारण वापस जाना ही नहीं चाहता था। भगवान श्री सत्य साई बाबा अपना पूरा दिन भक्तों के साथ बिताते थे और उनके कमरों में जाकर परिवार के सदस्य की तरह उनसे बातचीत करते थे। एक दिन वे एक कमरे में गए जहां 2 बहनें ठहरी हुई थी। उन्होंने एक बहन से पूछा, तुम अभी भी आश्वस्त नहीं हो कि मैं भगवान हूं, है ना? तुम्हें अभी भी मेरी दिव्यता पर संदेह है? दोनों बहनें चुप रहीं। उनके मन में संदेह तो था, पर वे कह नहीं सकी। भगवान ने उनके मन को पढ़ते हुए कहा, यह तो बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर कोई आकर कहे मैं भगवान हूं तो तुरंत कैसे विश्वास होगा? संदेह होना गलत नहीं है। वो बहनें राहत महसूस करने लगी। भगवान ने फिर आगे कहा, लेकिन एक काम करना होगा। अगर मैं भगवान हूं तो मुझे अपनी सर्वव्यापकता दिखानी होगी। इसे परखो। जब तुम अपने घर जाओ तब मेरी सर्वव्यापकता की परीक्षा लेना, तभी तुम्हारे संदेह दूर होंगे। कुछ दिनों बाद वह महिला अपने घर लौट आई। उसके पति डॉक्टर थे और उस समय मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। उसी दौरान उसका छोटा बेटा बीमार पड़ गया। शुरुआत में साधारण बुखार था, लेकिन कुछ ही दिनों में हालात गंभीर हो गई। तापमान 103-104 डिग्री तक पहुंच गया। डॉक्टरों ने पहले मलेरिया, फिर इन्फ्लुएंजा, फिर डेंगू और अंत में टाइफाइड की आशंका जताई। बच्चा बेसुध हो गया, अपनी मां को भी पहचानना बंद कर दिया और अजीब व्यवहार करने लगा। अब ये बहन घबरा गई। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी उसे भगवान के शब्द याद आए, मेरी सर्वव्यापकता को परखो। वह पूजा कक्ष में गई और प्रार्थना करने लगी, स्वामी, आज मुझे आपकी जरूरत है। अगर आप सच में आएं और मेरे बेटे को ठीक कर दें तो आपको मेरी 3 शर्तें पूरी करनी होगी। पहला, जब मैं वापस जाऊं मेरा बेटा गहरी नींद में सो रहा हो। दूसरा, कल सुबह उसका तापमान बिल्कुल 98.4 हो
न 1 डिग्री अधिक। और तीसरा, दोपहर में भी तापमान वही रहे और वह पूरी तरह सामान्य हो जाए। प्रार्थना के बाद जब वह वापस आई तो उसका बेटा गहरी नींद में था। अगले दिन वह पूरी तरह सामान्य था। तापमान सुबह और शाम दोनों समय 98.4 था। महिला की आंखों में आंसू आ गए। अब उसके सारे संदेह समाप्त हो चुके थे। उसी समय श्री रामनवमी के अवसर पर भगवान वेंकटगिरी में ठहरे हुए थे। एक सुबह 9 बजे जब महिला प्रार्थना कर रही थी, भगवान अचानक समाधि जैसे अवस्था में चले गए। कुछ समय बाद जब वे सामान्य हुए, उन्होंने बताया, मेरी एक भक्त बहुत संकट में थी, उसने मुझे पुकारा, इसलिए मैं गया और उसके बेटे को बचाया। इसका यह संदेश है, आध्यात्मिकता की नींव है विश्वास। विश्वास का अर्थ है अदृश्य को देखना, अविश्वसनीय पर भरोसा करना और असंभव को अनुभव करना। संदेह के साथ हम दुख के सागर में डूब जाते हैं, लेकिन विश्वास के साथ हम उसकी महिमा के सागर में तैरते हैं। भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की इस पावन कथामृत के 6वें दिन के 12वें अध्याय को हम स्वामी के दिव्य चरण कमलों में समर्पित करते हैं। ओम श्री साई पादार्पणमस्तु। शुभम भवतु, शुभम भवतु, शुभम भवतु। जय साई राम।